बीसीसीआई को बांग्लादेश देश के साथ सीरीज नहीं करानी चाहिए यार। इस तरीके का खेलेंगे तो हमारे प्लेयर भी बर्बाद हो जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ है, टेस्ट सीरीज में तो हरा ही हराया है। T20 सीरीज में पहला T20 ग्वालियर और दूसरा T20 भारत ने एक विशाल अंतर से बांग्लादेश को अच्छा खासा रगड़ा है। दिल्ली T20 में बांग्लादेश को रगड़ दिया। पहले बैटिंग करते हुए 221 रन, एक विशाल स्कोर 200 खड़ा किया। भारत के एक वक्त 43 रन पर 3 विकेट निकल गए थे। उसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट था, संजू का, अभिषेक शर्मा का, तीनों विकेट निकल गए थे। वहां से बांग्लादेश ने उछलना चालू किया। लेकिन अभी कहानी दोस्तों बाकी थी। डेब्यू कर रहे थे, दूसरा मुकाबला था डेब्यू के बाद नीतीश रेड्डी, और नीतीश रेड्डी का जलवा शायद बांग्लादेश को देखना था। और बांग्लादेश ने जिस तरीके का प्रदर्शन रेड्डी का देखा है ना, जिस तरीके की मार सही है, उससे तो दोस्तों जरूर सीखा होगा कि आखिर भारत वाले इस तरीके के बैट्समैन लाते कहां से हैं, कहां से इस तरीके के बल्लेबाज लाते हैं। इतना मार रहा है, ये नाम सुना भी नहीं बांग्लादेशियों ने होगा, सुना होगा एक आधा साकिब अल हसन जानता होगा, बस मुझे लगता है कोई भी और बांग्लादेशी नीतीश रेड्डी का नाम भी नहीं जानता होगा। सोच रहे होगे तो नया है और हम तो इससे ज्यादा पुराने हैं, इसको आउट कर लेंगे। लेकिन जो मार मारी है, बहुत तगड़ा मार मारा। 219 रन 43 पर 3 भारत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन रिंकू सिंह को प्रमोट किया। गौतम गंभीर की एक और जबरदस्त क्या कहें फैसला कहें जो भी कहें, रिंकू सिंह को ऊपर भेजा। हार्दिक पांड्या थे, रियान पराग थे। हार्दिक पांड्या बेहतर खेल रहे थे और सिंगल डबल भी लेना जानते हैं। थोड़ा सा गेम ऐसा ही हो गया हार्दिक का, लेकिन रिंकू सिंह को भेजा। उसे उस वक्त मुझे भी लगा था कि शायद यार रिंकू को भेजना गौतम गंभीर का डिसीजन शायद कहीं उल्टा ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिंकू सिंह ने पहला छक्का मारा मैच का। रिंकू सिंह के बल्ले से मैच का पहला छक्का निकला, और इसके बाद जो नीतीश रेड्डी जो तो शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं लिया। और मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, बार बार चल रही थी, जैसे नीतीश रेड्डी छक्का पे छक्का मार रहा था, एक बात दिमाग में बार बार आ रही थी, अब हार्दिक पांड्या पर दोस्तों प्रेशर बनेगा, हार्दिक पांड्या पर प्रेशर आएगा, क्योंकि भारत को एक हार्दिक पांड्या से बेहतरीन ऑलराउंडर मिल चुका है नीतीश रेड्डी के रूप में। गेंदबाजी में मानता हूं कि हार्दिक की बेटर है नीतीश के कंपेयर में, लेकिन नीतीश अभी नया है, सीखेगा, और बल्लेबाजी कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे मुकाबले में, दूसरे T20 मुकाबले में कैरियर के अर्धशतक ठोक दिया, और क्या बेहतरीन पारी खेली है। निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल हैं नीतीश रेड्डी, और भारतीय बैटिंग जो रिंकू सिंह है उसकी भी दोस्तों तारीफ बनती है। 221 रन 9 विकेट खोकर के भारत ने बनाए, और बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरीके से चरमरा गई, पूरी तरीके से। कहीं पर भी भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिकी। सभी गेंदबाजों ने ऐसे मतलब कि ऐसे मुकाबला चल रहा था, कोई भी बॉलर आए, पहला ओवर डाला, विकेट ले गया, लाओ भाई अभिषेक शर्मा तुम भी आ जाओ, अभिषेक शर्मा ने बॉलिंग कराई, तुम भी विकेट ले जाओ। रियान पराग का भी मन हुआ, रियान पराग की तरफ सूर्या ने बॉल उछाल दी, रियान पराग ओवर डाला पहली ओवर में, वो भी विकेट ले गए। हर कोई, मयंक यादव खटाक से विकेट ले गए। हार्दिक पांड्या को तो बॉलिंग ही नहीं देनी पड़ी। नीतीश रेड्डी को विकेट जरूर नहीं मिला, 2 ही ओवर डाले, लेकिन बाकी के सभी बॉलर्स को विकेट मिला। वरुण चक्रवर्ती 2-3 विकेट वरुण चक्रवर्ती ले गए। कोई भी बॉलर आ रहा था विकेट लेते ही आ रहा था। उसी विकेट पर जहां पर भारत ने इतना टन छक्के चौके मारे। थोड़ा सा स्कोर बोर्ड पर नजर दौड़ा लेते हैं एक बार। भारत ने 221 रन बनाए, 9 विकेट खोकर के 20 ओवर पूरे खेले। संजू सैमसन 10 रन बनाए, अभिषेक शर्मा 15 रन बना करके आउट हुए, सूर्य कुमार यादव 8 रन बना करके आउट हुए, और 43 पर भारत ने तीसरा विकेट खोया। पहला 17 पर, दूसरा विकेट 25 पर, और तीसरा 43 पर। अब कहानी यहां से शुरू हुई, और इंटरेस्ट जो मैच का था, ट्विस्ट जो था, वो यहीं से चालू हुआ। सूर्या के जाने के बाद नीतीश रेड्डी 74 रन, शतक की ओर बढ़ रहे थे, और मैंने कहा ही था, मन में आया कि शतक कर सकता है, बहुत जबरदस्त फास्टेस्ट सेंचुरी कर सकता है, किसी भी सबसे कम मुकाबलों में T20 सेंचुरी कर सकता है। अगर ऐसा होता, इस जो ये बल्लेबाजी हुई 34 रन बनाए, ये कम नहीं है, लेकिन शतक होता, एक माइलस्टोन होता, अर्जित करते तो बातें कुछ और हो सकती थी। लेकिन उनकी अब जगह आने वाली कुछ सीरीज के लिए तो कन्फर्म है नीतीश की। 34 गेंदों पर 74 रन, 4 चौके और 7 छक्के शामिल थे। अब सोचिए, 7 छक्के लगाए हैं। अगर यही पारी कोई और खेल देता तो वाहवाही चलती। इसलिए नीतीश रेड्डी की भी दोस्तों तारीफ बनती है। रिंकू सिंह 29 गेंदों पर 53 रन, 29 गेंदों पर 53 रन, जबरदस्त। 5 चौके 3 छक्के। एक छोटा कद का बल्लेबाज नाटा सा,
लेकिन क्या बैटिंग की है। और ये पारी रिंकू सिंह को, इस पारी ने जो जिस तरीके की प्रेशर में बैटिंग करी है, ये इनिंग्स है रिंकू सिंह को कंफर्म बिल्कुल जगह दिलाती है। आने वाले कुछ सालों के लिए रिंकू को T20 से कोई हिला भी नहीं सकता। हार्दिक पांड्या आए, 19 गेंदों पर 32 रन, 2 चौके 2 छक्के हार्दिक पांड्या ने भी लगाए। इस तरीके से 221 रन भारत ने स्कोरबोर्ड पर खड़े कर दिए। और लगा ही नहीं जब बांग्लादेश बैटिंग करने आए कहीं पर भी ये भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक पा रहे हैं। किसके सामने? रियान पराग, अभिषेक शर्मा, इन गेंदबाजों के सामने भी बांग्लादेश के बल्लेबाज सिंगल लेने के लिए जूझते रहे। और भारत की एक विशाल जीत, और इस दूसरे T20 मुकाबले के साथ भारत ने सीरीज को भी सील कर दिया है। जैसे मैंने बताया था जो पिछले वीडियो में कि भारत दिल्ली में ही सीरीज अपने नाम कर लेगा, और जो तीसरा T20 मुकाबला होगा उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जो बेंच पर बैठे हुए प्लेयर हैं उनको मौके दिए जाएंगे। निश्चित मान करके चलिए कम से कम 3 चेंज या 4 चेंज जरूर होंगे। जो बेंच पर प्लेयर बैठे हैं उनको मौका जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये गौतम गंभीर इस टीम के कोच हैं और वो हर किसी को मौका देना जानते हैं। तो भारत की एक विशाल जीत है, जिसके हीरो रहे नीतीश रेड्डी, रिंकू सिंह, दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी और एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया, और भारत को आसानी के साथ दूसरा T20 जिता दिया। सीरीज भी भारत के नाम हो चुकी है।